माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये।
तत्पूजयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवति भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा सशत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो कुरुक्षेत्र में जब आ, आ, इन्होंने द्रौपदी ने पूछा कि सबका भगवान की रानियों से मिलने के लिए उनको पूछा, भगवान कैसे मिले तुमको, तो सब एक एक करके बता रहे हैं। इसमें खास दिए हैं जो पटरानियां हैं और जो 16,100 रानियां हैं, उनमें से एक जो प्रमुख मानी जाती है उनसे। श्री जामवती वाच, हमने कल कुछ पढ़े थे, कुछ आज पढ़ते हैं। श्री जामवती वाच प्राज्ञाय देह कृदम कृद अमम, प्राज्ञाय देह कृद अमम निजनाथ दैवम सीतापतिम त्री नव अहानि अमुना अभ्ययुद्ध ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरत अर्हणम माम पादौ प्रगह्य मणिना अहम अमुष्य दासी। उनकी दासी, सब कह रहे हैं हम उनकी दासी हैं। मेरे साथ सही जामवती वाच श्री श्री जाम्बवती जाम्बवती वाचा वाच प्राय देह कद अमुम निजनाथ दैवम प्राज्ञाय प्राज्ञाय देह कृतम देहकृतमु निजनाथ दैवम् निजमानाथ दैवम् सीतापतिम त्रिनव अहानि अमुना अभ्ययुद्ध सीतापतिमिति सीतापतिर्नव नयन्ति अहानि अमुना नभहानि अभ्युद्यतः यमुनाभ्ययुज्यत ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरत अर्हणम माम ज्ञात्वा ज्ञात्वा परीक्षितयुपाहरत् परीक्षितुपाहरदर्हणं अर्हणं माम् माम् पादौ प्रगह्य मणिना अहम अमुष्य दासी। पादौ पादौ प्रगृह्य प्रगृह्य मणिनाहं मणिनाहम्ममुष्य दासी। दासी। हाँ, अहम अमुष्य दासी, मैं उनकी दासी हूँ। श्री जामवती वाचा, श्री जामवती ने कहा, प्राज्ञा अनभिज्ञ देह शरीर का कृत बनाने वाला मेरा पिता, अमुम उसको, निज अपना, नाथ स्वामी रूप, दैवम तथा पूज्य देव, सीता सीता देवी सीता के पतिम पति को, तीन नव, नौ गुण, नौ पता नहीं क्या लिखा है, नव गुणे नौ, नौ का मतलब तो नौ हुआ। अहानि दिन, नौ को आप गुणे भूल जाइए, दिन अमना उसके साथ अभ्युद्ध युद्ध किया। त्रि नव, हाँ हाँ समझ गया, नौ गुणे नौ का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 से 3 को मल्टीप्लाई कर तो 27 दिन तक युद्ध चला। अहानि दिन अमना उनके साथ अभ्य युद्ध युद्ध किया। मेरे पिता ने, जामवती कह रही है, 27 दिन तक उनसे युद्ध किया, क्योंकि भगवान उसको मणि के लिए पूछे तो युद्ध हो गया। ज्ञात्वा पहचान कर, परीक्षित ठीक से जानकर, उपाहरत भेंट कर दिया, अर्हणम सादर भेंट तुल्य, मां मुझको, पादव उनके चरणों को, प्रगृह्य पकड़कर, मणिना मणि के साथ, अहम मैं, अमुष्य उसकी दासी नौकरानी। तो भगवान जब सत्यभामा के पिता ने भगवान पर दोष लगाया कि मणि इन्होंने चुरा ली, भगवान ने नहीं, क्या वो जो कहानी पढ़ी है हमने, क्योंकि वो जंगल से, क्योंकि ये रीछ था जामुन, तो वहां से वो उसको मिला और रख दिया उसने अपने घर में, तो ऐसे उनसे कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। लेकिन
उससे रोशनी रहती थी घर में। तो जामवन के घर में गुफा है गुजरात में। गुफा में हम गए थे जब यात्रा हुई थी गुजरात की। तो गुफा में अंदर काफी जगह है, बहुत बढ़िया कीर्तन किया था वहाँ हम लोगों ने। तो उसमें उस गुफा में भगवान घुसे और उससे मणि मांगी नहीं दिया, युद्ध हो गया। 27 दिन तक लड़ते रहे। फिर जामवन को पता लगा ये तो भगवान राम है क्योंकि वो राम का भक्त था। तो उसका वर्णन आया। फिर उन्होंने, जब उनको पता लगा ये भगवान है, कृष्ण ही है, तो उसने अपना मणि भी दे दी और अपनी पुत्री जामवती जो बहुत सुंदर थी रूप में गुणों में, उसको भी भगवान को अर्पित किया, ऐसा लिखा है। मेरे साथ पढ़िए। श्री जामवती ने कहा, श्री श्री जाम्बवती जाम्बवती ने कहा, हाँ कभी कभी आपने ध्यान दिया, कभी श्रीमती लिखा जाता, कभी श्री लिखा जाता है। दोनों का मत, श्रीमती का मतलब कभी शादीशुदा है ऐसा नहीं कहा जाता। हम लोग में ऐसा है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। श्रीमती का मतलब शादीशुदा औरत के लिए लिखा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा श्रीमती राधा रानी लिखा होता है ना। श्रीमती का मतलब शादी से नहीं है। जैसे श्री है वही अर्थ श्रीमती का भी होता है। श्री जामवती ने कहा, श्री श्री जाम्बवती ने कहा, जाम्बवती ने कहा, यह न जानते हुए कि भगवान कृष्ण यह ये ना न जानते जानते हुए हुए कि कि भगवान श्री भगवान कृष्ण कृष्ण उन्हीं के स्वामी उन्हीं के उनके स्वामी स्वामी तथा आराध्य देवी सीता के पति हैं। तथा तथा आराध्य आराध्य देवी देव सीता देवी देवी सीता के सीता के पति पति हैं। है। हाँ, नहीं पता था उनको, वही है। मेरे पिता उनके साथ 27 दिनों तक युद्ध करते रहे। मेरे मेरे पिता पिता उनके उनके साथ साथ 27 27 दिनों दिनों तक तक युद्ध युद्ध करते करते रहे। रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ अंत अंत में जब में जब मेरे मेरे पिता को पिता को ज्ञान ज्ञान हुआ हुआ और उन्होंने प्रभु को पहचाना, और और उन्होंने उन्होंने प्रभु प्रभु को को पहचाना, पहचाना, तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए तो तो उन्होंने उन्होंने उनके उनके चरण चरण पकड़ पकड़ लिए लिए और मुझे तथा समंतक मणि और मुझे और तथा मुझे तथा श्यामंतक समंतक मणि मणि दोनों को आदर के प्रतीक के रूप में अर्पित कर दिया। दोनों दोनों को को आदर आदर के के प्रतीक प्रतीक के रूप रूप में में अर्पित अर्पित कर कर दिया। दिया। मैं तो प्रभु की दासी मात्र हूँ। मैं मैं तो तो प्रभु प्रभु की की दासी दासी मात्र मात्र हूँ। हूँ। हाँ, इतना महान होते हुए भी पटरानी है वो जामवती। तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जाम्बवान कई हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र का सेवक था। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका उल्लेख करते हैं कि जाम्बवती की कथा सुनते हुए वहां पर उपस्थित स्त्रियों ने उसे उस लड़की के रूप में पहचान लिया जिसे जाम्बवान ने एक बार भगवान श्री राम को उनकी पत्नी के रूप में प्रदान किया था। चूंकि राम ने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था, इसलिए तब उसे वे स्वीकार नहीं कर सके। किंतु जब वे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में वापस आए तो उन्होंने ऐसा किया। अन्य रानियों ने इसके लिए जाम्बवती को सम्मान देना चाहा, किंतु उसने विनीत भाव से उत्तर दिया, मैं तो भगवान की दासी मात्र हूँ। जाम्बवती तथा सत्यभामा किस तरह भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनी, इसका वर्णन दशम स्कंद के 56वें अध्याय में किया जा चुका है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। शत्रुजीत सत्यभामा के पिता, उन्होंने दोष लगाया था मणि यहाँ पड़ी थी, भगवान ने मणि उनको दे दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब लेकिन सत्यभामा को भगवान को दिया। ये ऐसा ऐसे कथा पड़ी है। तो दोनों दोनों सत्यभामा और जामवती से जो भगवान का विवाह हुआ, भगवान ने इनको अपने पति रूप में स्वीकार किया। ये समंतक मणि से जुड़ी हुई कथा है। श्री कालिंदी वाच, अब कालिंदी का नाम आता है। तपः चरन्तीमाज्ञाय स्वपाद स्पर्शन आशया
सख्योपेत्य अगृहीत पाणिम यो अहम तद गृहमार्जनी। वाह, उसके घर की सफाई करने वाली दासी हूँ। गृहमार्जनी जो घर की सफाई करती है, बुहारने वाली। श्री कालिंदी वाच श्रीकालिंदी वाच तपः चरन्तीमाज्ञाय तपः चरन्तीम् तपश्चरन्तिमज्ञाय आज्ञाय स्वपाद स्पर्शन आशया स्वपादस्पर्शन स्वपादुष्पर्शनाशया आशया सख्योपेत्य अग्रहीण पाणिम सख्योपेत्याग्रीं शक्रोपेत्ययं पाणिम् गृहीत्पाणिम् यो अहम तद गृहमार्जनी। यो योऽहं अहं तद्गृहमार्जने। श्री कालिंदी वाच, श्री कालिंदी ने कहा, तपः तपस्या चरन्ति करते हुए, आज्ञा जानते हुए, स्व उनके पाद पैरों के स्पर्शन स्पर्श की आशया इच्छा से, सख्या अपने मित्र अर्जुन सहित, उपेत आकर अग्रहित ग्रहण किया, पाणी मेरा हाथ, यह जो अहम मैं तथा उसके ग्रह घर की मार्जनी बुहारने वाले दासियां हैं इनके पास, कहते मैं यह हूँ। श्री कालिंदी ने कहा, श्री कालिंदी ने कहा, कालिंदी ने कहा, भगवान जानते थे कि मैं भगवान भगवान जानते जानते थे थे कि कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि इस आशा से आशा से कठिन कठिन तपस्या तपस्या कर कर रही रही हूँ हूँ कि कि एक दिन मुझे उनके चरण कमल एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने को मिलेंगे। स्पर्श स्पर्श करने को करने को मिलेंगे। मिलेंगे। अतः वे अपने मित्र के साथ अतः अतः वे वे अपने अपने मित्र मित्रों के के साथ साथ मेरे पास आए मेरे मेरे पास पास आए आए और मेरा पानी ग्रहण किया। और और मेरा मेरा पानी पानी ग्रहण ग्रहण किया। किया। अब मैं उनके महल को अब मैं और उनके मैं महल को उनके महल को बुहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ। बुहारने बुहारने वाली वाली दासी के दासी के रूप रूप में में लगी लगी रहती रहती हूँ। हूँ। अब नंबर आया मित्र बिंदा का। श्री मित्र बिंदा वाच यो माम स्वयंवरम उपेत्य विजित्य भूपान निन्ने स्वयूथगम इव आत्मबलिम द्युपरिहि। द्युपरिहि, द्युप माने हाथी, अरि हाथी को दुश्मन। भ्रातृम च मे अपकुरुतः स्वपुरम श्रियौकः। श्रियौकः भी पढ़ सकते हैं। तस्य अस्तु मे अनुभवम अंग्रि अवने जनत्वम। मेरे साथ श्री मित्र बिंदा वाच श्री मित्र बिंदो वाचा यो माम स्वयं वरुपेत विजित्य भूपान यो मां मां स्वयंवर रूपेत स्वयंवरूपेत विजिते विजित्य भूपान् भूपान् निन्ने स्वयूथगम इव आत्मबलिम द्विपरिहि। निन्ने निन्ये स्वयूथगम् इव सयूथगमात्मबलिं ताम्बलिं विपारिः। विपारि। भ्रातृं च मे अपकुरुतः स्वपुरं श्रियौकः। भ्रातॄन् च मे मे अपकुरुता अपस्फुरतः सपुरं स्वपुरं श्रियोकाच्। श्रियोकाः। तस्य अस्तु मे अनुभवम् अंग्रि अवने जनत्वम्। तस्यास्तु मे मे अनुभवम् अनुभवम् अङ्घ्रि अङ्घ्रि अवने जनत्वम्। जनत्वम्। श्री मित्र बिंदा उवाच, श्री मित्र बिंदा ने कहा, यह जो मां मुझको स्वयंवरे, मेरे स्वयंवर के समय उत्सव जिसमें राजकुमारी कई योग्य वरों के से पति का वर्ण करती है, उपेत्य आकर विजित्य हराकर भूपान राजाओं को निने ले गया, स्व पुत्रों के युद्ध समूह में गम गया हुआ इव मानव आत्मनिजी बलिम भाग को द्विपरी हाथियों का शत्रु सिंह भ्रातृन भाइयों को तथा में मेरा अपकुरुतः वाले स्व अपनी पूर्व राजधानी श्री लक्ष्मी के ओ का निवास तस्य उसका अस्तु होए में मेरे लिए अनुभवम
जन्म जन्मांतर अंग्री पांव अवनय जनत्वम प्रक्षालन करने का पद, पांव धोने का पद। बताओ अपने को सब क्या बोल रहे हैं। श्री मित्रविंदा ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री मित्रविंद ने कहा, मित्रविंदा ने कहा, मेरे स्वयंवर समारोह में मेरे स्वयंवर समारोह में वे आगे बढ़ाए, वे आगे बढ़ आए। वहां पर उपस्थित सारे राजाओं को, वहां पर यहाँ पर उपस्थित सारे राजाओं को, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे, मेरे भाई भी थे, हरा दिया हरा दिया और मुझे उसी तरह उठा ले गए और मुझे उसी तरह उठा ले गए जिस तरह सिंह कुत्तों के झुंड में से, जिस तरह कुत्तों के कुत्तों के झुंड में से अपना शिकार उठा ले जाता है। अपना शिकार उठा ले जाता है। इस तरह लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण, इस तरह लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ये अपनी राजधानी ले आए। मुझे मुझे अपनी अपनी राजधानी में ले आए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मैं चाहती चाहती हूँ हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर उनके चरण धोने की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। उनके चरण धोने की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। जब भी मैं अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में मुझे ये अवसर मिले कि उनके पैर में पखारूं। श्री सत्योवाच यानी सत्यावाच। श्री सत्यावाच सप्त ईक्षणो अति बल वीर्य सुतीक्ष्ण संगान पित्रा कृतान क्षिपित वीर्य परीक्षणाय तान वीर दुर्मद हनः तरसा निगृह्य क्रीडन बबंध यथा शिशवो अजतो कान य इत्थं वीर्य शुक्लां मां दासीभिः चतुः अंगिणीं पथि निर्जित्य राजन्यान् निन्ने तद दास्यम अस्तु में मैं उसकी दासी हूँ। श्री सत्या उवाच श्री सत्योवाच सप्तो क्षणो अतिबल वीर्य सुतीक्ष्ण संगान सप्तो क्षणो अति बल वीर्य तीक्ष्ण श्रृंगान पित्रा कृतान क्षिपित वीर्य परीक्षणाय पित्रा कृतान क्षिपित वीर्य परीक्षणाय तान वीर दुर्मद हनः तरसा निगृह्य वीर दुर्मद हंतर तरसा निगृह्य क्रीडन बबंध यथा शिशवो अजतो कान क्रीडन बबंध यथा शिशवो अजतो कान य इत्थं वीर शुक्लां मां दासीभिः चतुः अंगणीं अंगिणी पथि निर्जत्य राजन्यान् निन्ने तद्दासीम् अस्तु मे। श्री सत्यावाच, श्री सत्या ने कहा सप्त सात ऊक्षण शाण। उसके पिता ने कहा 7 पर भयंकर शाण थे, जो इनको अपने बस में करेगा उसको उससे मैं बेटी की शादी कर दूंगा। मतलब इसका पति इतना बलवान होना चाहिए, ये था उसके पिता का, सत्या के पिता का। अति विशाल बलवान वीर तथा वीर्यवान सु अत्यधिक तीक्ष्ण पैने श्रृंगान, जिनके सिंगों को पितरा मेरे पिता द्वारा कृतान बनाए गए
शिपित राजाओं के वीर पराक्रम के परीक्षा लेने के लिए तान उन शानों को वीर वीरों के दुर्मत मिथ्या अहंकार को हना विनष्ट करने वाले तरसा फुर्ती से निगृह्य दमन करके क्रीडन खेल करते हुए बबंध मार दिया, यथा जिस तरह शिशव बच्चे अज बकरी के तोकान बच्चों को यह जो इत्थम इस तरह वीर्य बहादुरी शुल्काम मूल्य वाले मां मुझको दासियों समेत चतुह अंगणीम 4 टुकड़ियों रथ घोड़े हाथी तथा पैदल वाली सेना से सुरक्षित पथी रास्ते में निर्जित हराकर राजन्यान राजाओं को ने मुझे उठा ले गए, तत् उनके प्रति दास्य भाव अस्तु होए में मेरे साथ पढ़िए। श्री सत्या ने कहा, श्री सत्या ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ मेरे पिता ने मेरे साथ पाणी ग्रहण के इच्छुक राजाओं के पाणी ग्रहण के इच्छुक राजाओं के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए घातक पहने सिंगों वाले हाँ बड़े नुकेले मजबूत सिंह जिससे वो किसी को मार दे, 7 अत्यंत बलशाली तथा जोशीले साणों की व्यवस्था की यद्यपि ये साण अनेक वीरों के मिथ्या गर्व को चूर चूर कर चुके थे। बहुत सारे राजा से सत्या से शादी करना चाहते थे और उनको चूर चूर कर दिया इन साणों ने, किंतु भगवान कृष्ण ने बिना प्रयास के ही उन्हें बस में करके बांध दिया। जिस तरह बच्चे खेल खेल में बकरी के बच्चों को बांध लेते हैं, इस तरह उन्होंने मुझे अपने शौर्य के बल पर मोल ले लिया। तत्पश्चात वे मेरे मार्ग में विरोध करने वाले सारे राजाओं को हराते हुए मुझे मेरी दासियों तथा इसके साथ दासियां भी थी ना, राजकुमारी थी, तथा चतुरंगिणी सेना समेत ले गए। मेरी यही अभिलाषा है कि उन प्रभु की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त होता रहे। श्री भद्रा उवाचा, भद्रा का नंबर है, वो सब ये द्रौपदी को बता रहे हैं। पिता में मातुलेयाय स्वयं आहूय दत्तवान कृष्णाय तच्चित्ताम अक्षौहिण्या सखी जनय असमय पाद संस्पर्शो भवे जन्मनि कर्म भी भ्राम्यमाणाया येन यत्श्रेय आत्मनः। मेरे साथ श्री भद्रा उवाच। पिता मे मातुलेयाय स्वयं आहूय दत्तवान् कृष्णाय तच्चित्ताम् अक्षौहिण्या सखी जनय
क्षौहिण्या सखी सखी जनैः अस्य मे पाद संस्पर्शौ अस्य अस्य मे पाद पाद संस्पर्शो भवेत् जन्मनि जन्मनि भवेत् भवेत् जन्मनि 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 कर्मभिः भ्राम्यमाणाय कर्मभिः भ्राम्यमाणाय भ्राम्यमाणाय येन तत्श्रेय आत्मनः। येन येन तत्श्रेय तत्श्रेय आत्मनः। आत्मनः। श्री भद्रा उवाच, श्री भद्रा ने कहा, पिता पिता ने मैं मेरे मातु ले आए मेरे मामा के पुत्र को स्वयं स्वेच्छा से आहुए बुलाकर दत्तवान दिया। कृष्ण ने, हे कृष्णा द्रौपदी, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है, कृष्णाय भगवान कृष्ण को तत् जिसमें समाया वित्ताम जिसका हृदय अक्षौहिण्या एक अक्षौहिणी सैनिक रक्षक सहित सखी जन अपनी सखियों के साथ अस्य उसका मैं मेरे लिए पाद पादों का संस्पर्श स्पर्श भवेत शायद हो जन्मनि जन्मनि जन्म जन्मांतर तक कर्म भी भौतिक कार्यों के फलस्वरूप ब्राह्म्य माया जो घूम रहा होगा ये जिससे तत्व श्रेय चरम सिद्धि आत्मन अपने को। श्री भद्रा ने कहा, श्री भद्रा ने कहा, हे द्रौपदी, हे द्रौपदी, मेरे पिता ने मेरे पिता ने स्वयं स्वयं ही मेरे मामा के पुत्र कृष्ण को बुलाया था। मेरे मामा के पुत्र श्री कृष्ण को बुलाया था। हाँ, मामा के पुत्र से भी शादी हुई थी। मतलब भगवान का तो कोई मामा वैसे नहीं है, लेकिन इसी बेसिस पर आपने देखा होगा साउथ में मामा के बेटे से शादी या मामा की बेटी से शादी होती है। जिन्हें मैं पहले ही अपना हृदय सौंप चुकी थी, जिन्हें मैं पहले ही अपना हृदय सौंप चुकी थी और उन्हें मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। और उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। हाँ, मेरे पिता ने ऐसा किया, कह रही है भद्रा। मेरे पिता ने मेरे साथ उन्हें एक अक्षौहिणी सैन्य रक्षक और मेरी सखियों की एक टोली भी दी थी। और मेरी सखियों की एक टोली भी दी थी। मेरी चरम सिद्धि यही होगी कि मेरी चरम सिद्धि यही होगी कि जब मैं अपने कर्म से बंधकर जब मैं अपने कर्म से बंधकर एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, तो मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा। अत्रि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के द्वारा आत्मन शब्दों के प्रयोग द्वारा रानी भद्रा न केवल अपनी बात कहती है अपितु सारे जीवों को भी बात करती है। आत्मा की पूर्णता यानी श्रेय आत्मनः भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा है जिसमें इस लोक में तथा इससे परे भी मुक्ति मिलती है। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यद्यपि सुसंस्कृत समाज में अपने गुरु या पति का नाम सबके सामने लेना असम्मानजनक माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण का नाम अद्वितीय है। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण ही ईश्वर के प्रति सर्वाधिक आदर का सूचक है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.19 में कहा गया है, यस्य नाम महत यशः। श्री भगवान का पवित्र नाम परम यशस्वी है। श्री कृष्ण। पढ़ लिया ना माता जी आपने?
पवित्र नाम यशस्वी है। तो ये भद्रा का है। अब लक्ष्मण, श्री लक्ष्मणा वाचा, ये लक्ष्मणा भी थी ना भगवान की रानी। ममापि राज्ञी, अगर राज्ञी पढ़ूंगा तो यो की जगह आ जाएगा। ममापि राज्ञ अच्युत जन्म कर्म श्रुत्वा मुहु नारद गीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया मत्तः सूक्ष्मस्य विहाय लोकपाल। मेरे साथ, श्री लक्ष्मणावाच श्रीलक्ष्मणोवाचा श्रीलक्ष्मणोवाचा ममापि राज्ञ अच्युत जन्म कर्म ममापि राज्ञि अच्युत जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुः नारद गीतम् आसः श्रुत्वा मुहुर्नारद गीतमाशः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया चित्तं चित्तं मुकुन्दे मुकुन्दे किल पद्महस्तया पद्महस्तया वृतः सुष्मस्य विहाय लोकपान्। वित्तः वितः वित्यासु संविश्य सुसंवित्त विहाय विहाय लोकपान। लोकपान। श्री लक्ष्मणा वाचा, श्री लक्ष्मण ने कहा, मम मेरा अपि भी राज्ञ हे रानी द्रौपदी को अच्युत भगवान कृष्ण के जन्म जन्मों कर्म तथा कर्मों के विषय में श्रुत्वा सुनकर मुहु बारंबार नारद नारद मुनि द्वारा गीतम उच्चारित आज बन गया चित्तम मेरा हृदय मुकुंदे मुकुंद पर टिका। किल निसंदेह पद्म हस्तया, हाथ में पद्म धारण किए लक्ष्मी द्वारा व्रत चुनी हुई सु सावधानी पूर्वक सस्मर से विचार करके विहाय त्याग कर लोकों के पान शासक गण को। मेरे साथ, श्री लक्ष्मणा ने कहा, श्री श्री लक्ष्मण लक्ष्मण ने ने कहा, कहा, हे रानी, हे हे रानी, रानी, मैंने नारद मुनि को मैंने नारद नारद मुनि मुनि को को भगवान अच्युत के अवतारों तथा भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना और इस तरह मेरा मन भी और और इस इस तरह तरह मेरा मेरा मन मन भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति आसक्त हो गया। उन्हीं उन्हीं भगवान भगवान मुकुंद के मुकुंद के प्रति प्रति आसक्त आसक्त हो हो गया। गया। दरअसल देवी पद्महस्ता ने दरअसल दरअसल देवी देवी पद्महस्ता पद्महस्ता ने ने विविध लोगों पर शासन करने वाले विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके बड़े 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 देवताओं को देवताओं को तिरस्कृत तिरस्कृत करके करके काफी ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद काफी ध्यान ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। हाँ, पद्महस्ता यानी लक्ष्मी जैसे आई थी ना उसमें आपके ये क्षीर सागर में जब मंथन हुआ तो जब लक्ष्मी आई उन्होंने भगवान विष्णु को ही चुना, अपना पति भगवान कृष्ण को। ज्ञात्वा मम मतम साध्वी पिता दुर्हृतवत्सलः बृहत्सेन इति ख्यातः तत्र उपायम अचीकरत्। मेरे साथ, ज्ञात्वा मम मतम साध्वी ज्ञात्वा मम मतम साध्वी पिता दुहितृवत्सलः पिता दुहितृवत्सलः बृहत्सेन इति ख्यातः बृहत्सेन इति ख्यातः तत्र उपायम अचीकरत्। तत्र उपायमचीकरत्। ज्ञात्वा जानकर मम मेरी मतम मानसिकता साध्वी, हे साधु स्वभाव वाली स्त्री, पिता मेरा पिता दुहिता अपनी पुत्री के प्रति वत्सल स्नेही बृहत्सेन इति ख्यात, बृहत्सेन के रूप में विख्यात, तत्र उस दिशा में उपायम साधन की अचीकरण व्यवस्था की। मेरे साथ पढ़िए, मेरे पिता बृहत्सेन स्वभाव से
मेरे पिता बृहस्पति स्वभाव से हाँ, बृहस्पति इनकी पुत्री थी ना, स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर अनुकंपावान थे। अनुकंपावान थे। और हे साध्वी, और और हे हे साध्वी, साध्वी, ये द्रौपदी के लिए करे, यह जानते हुए कि मैं ये ये जानते जानते हुए हुए कि कि मैं मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ। कैसा कैसा अनुभव अनुभव कर रही हूँ। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने उन्होंने मेरी मेरी इच्छा इच्छा पूरी पूरी करने की व्यवस्था कर दी। यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्य पार्थ इप्सया कृतः अयम तो बहिरान छन्नो दृश्यते सजले परम। मेरे साथ यथा स्वयंवरे राज्ञी यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्य पार्थ ईप्सया कृतः मत्स्य पार्थेक्षया कृतः अयम तो बहिरात छन्नो अयम तो बहिराच्छन्नो अयम तो बहि आछन्नो, ऐसा है। वो भी वो जो पढ़ा वो भी ठीक है, वह आछन्नो शब्द है। अयम तो बहि आछन्नो अहम तो बहि आच्छन्नो दृश्यते स जले परम। दृश्यते च जले परम। तथा जित्र स्वयंवरे, तुम्हारे स्वयंवर में, द्रौपदी को कह रही है, रागी हे रानी, मत्स्य एक मछली, पार्थ अर्जुन को ईप्सिया प्राप्त करने की इच्छा से कतः लक्ष्य बनाया। द्रौपदी के स्वयंवर में अयम यह मछली, तो किंतु वही बाहर से आच्छन्न ढकी, मछली को ढक दिया। दृश्यते देखा जा सकता था, सह वह जले जल में, परम एकमात्र, खाली जल में देख सकते थे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसके जल में जो परछाई थी वहां आपको पता लगता मछली है ऊपर। हे रानी, हे रानी, जिस तरह आपके स्वयंवर समारोह में जिस तरह आपके स्वयंवर समारोह में एक मछली का प्रयोग एक मछली का प्रयोग लक्ष्य के तौर पर, लक्ष्य के तौर पर यह निश्चित करने के लिए हुआ था कि ये निश्चित करने के लिए हुआ था कि आप अर्जुन को पति रूप में पा सकें, आप अर्जुन को पति रूप में पा सके। उसी तरह मेरे स्वयंवर में भी उसी तरह मेरे मेरे स्वयंवर में भी मछली का ही प्रयोग हुआ, एक मछली का ही प्रयोग हुआ। किंतु मेरे संबंध में किंतु मेरे संबंधों में यह मछली चारों ओर से ढकी गई थी, यह ये मछली मछली चारों ओर से ढक ढक दी गई थी और नीचे रखे जल पात्र में और नीचे रखे जल पत्र में इसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता था। इसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता था। हाँ, इसका मतलब मछली ढकी है तो नीचे के पोर्शन में खाली देख सकते हैं, जबकि अर्जुन के लिए थोड़ा इससे बेटर था। ये कठिन है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। अरुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात है, तो फिर वे श्रीमती लक्ष्मणा के स्वयंवर में उसी तरह मत्स्य वेद क्यों नहीं कर सके, जिस तरह एक बार पहले द्रौपदी को जीतने के समय किया था। श्रीधर स्वामी बतलाते हैं, द्रौपदी के स्वयंवर में लक्ष्य को अंशतः ढका गया था, जिससे भेदने वाला उसे देख सकता था। यदि जिस स्तंभ पर वह रखी थी उसको वह सीधे ऊपर की ओर देखता, किंतु लक्ष्मणा के लक्ष्य वेद के लिए एक साथ ऊपर नीचे देखकर निशाना लगाना आवश्यक था, जो किसी भी मर्त्य मनुष्य के लिए असंभव कौशल था। इसीलिए उस लक्ष्य को केवल श्री कृष्ण ही भेद सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये काफी कठिन था उससे, ये बताया।
श्रुत्वा तद् श्रुत्वा एतत् सर्वतो भूपा आययुः मत्पितुः परम पुरम् सर्व अस्त्र शस्त्र तत्त्वज्ञा स उपाध्याय सहस्रशः। मेरे साथ, श्रुत्वा एतत् सर्वतो भूपा श्रुत्वा एतत् सर्वतो भूपा आययुः मत्पितुः पुरम् आयुर्मत्पितुः पुरम् पुरम् सर्व अस्त्र शस्त्र तत्त्वज्ञाः सर्व अस्त्र शस्त्र तत्त्वज्ञः स उपाध्याय सहस्रशः। शयोपध्यायाः सहस्रशः। श्रुत्वा सुनकर एतत् इसके ही सर्वथा चारों ओर से भूपा राजगण आए मत मेरे पिता के पुरम नगर में। पूरा वर्णन लक्ष्मण का तो सर्व समस्त अस्त्र तीर जैसे हथियार शास्त्र हथियार तथा अन्य हथियार तत्व विज्ञान के कुशल ज्ञाता सहित उपाध्याय अपने अपने गुरु सहस्र हजारों। यह सुनकर बाण चलाने यह सुनकर बाण चलाने तथा अन्य हथियारों को उपयोग में लाने में दक्ष तथा अन्य हथियारों के उपयोग में लाने में दक्ष हजारों राजा हजारों राजा अपने सैन्य शिक्षकों के साथ अपने सैन्य शिक्षकों के साथ मेरे पिता के नगर में मेरे पिता के नगर में सभी दिशाओं से एकत्र हुए। सभी दिशाओं से एकत्रित हुए। पितरा संपूजिता सर्वे यथा वीर्यं यथा वयः आददुः सशरं चापं भेदं परसति मध्यः। मेरे साथ, पितरा संपूजिता सर्वे पितरा संपूजिता सर्वे यथा वीर्यं यथा वयः यथा वीर्यं यथा वयः आददुः सशरं चापं आददुः शशरं चापं भेदं परसति मध्यः। वेद्युं पर्षदि मध्यः। पितरा मेरे पिता द्वारा संपूजिता पूर्णतया आदरित सर्वे सारे जन यथा अनुरूप वीर्यम शक्ति के यथा अनुरूप वह आयु के आददु उठा लिया ससहित शरण बाण चापम धनुष वेदों लक्ष्य भेदने के लिए परसदी सभा में मत मुझ पर स्थिर थी मनु वाले। मेरे पिता ने हर राजा को उसके बल तथा वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान दिया। तब जिन लोगों ने मन मुझ पर टिके थे जिन लोगों के मन मुझ पर टिके थे उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सभा के मध्य एक एक करके लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करने लगे। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्यों के अनुसार वे ही राजा जो राजकुमारी को पाने पर पूरी तरह मन बना चुके थे लक्ष्य भेद करने का साहस जुटा पाए। सारे नहीं आए, वहां कठिन था, किसी ने तो किया ही नहीं। जो पूरा उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे लक्ष्मण को, उन्होंने ही किया। आदाय व्यसजन केचित् सज्जम कर्तुम अनीश्वरा आकोष्टम जाम समुत्कृष्य पेतुः एके अमुना आहता। मेरे साथ, आदाय व्यसजन केचित् सज्जम कर्तुम अनीश्वरा
सज्जम कर तु मनीश्वरः मनीश्वरः आकोष्ठम जाम समुत्कृष्य आक्रोष्टं आकोष्ठम जयां ज्यामि समुत्कृष्य समुत्कृष्य पेतुः रौ उड़ जाएगा, पेतुः एके अमुना हता। पेतु पेतु एके एके मुना अमाहताः। अतः आदाय उठाकर 10 जन जाने दिया। केचित उनमें से कुछ ने सज्जम डोरी करतुम चढ़ाने में, अनिश्वरा असमर्थ, आकोष्टम धनुष के सिरे तक, जाम धनुष की डोरी को, समुत्कृष्य खींचकर, पेतु गिर पड़े एक एक कुछ, अमुना इस धनुष से हता चोट खाए ऐसा भी हुआ। उनमें से कुछ ने धनुष उठाया, उनमें से कुछ ने उनमें से धनुष कुछ ने उठाया धनुष उठाया किंतु उसकी डोरी नहीं चढ़ा सके। किंतु किंतु उसकी उसकी डोरी डोरी नहीं नहीं चढ़ा चढ़ा सके। सके। अतः हताश होकर अतएव अतएव हताश हताश होकर होकर उन्होंने उसे एक और फेंक दिया। उन्होंने उन्होंने उसे उसे एक और एक फेंक और दिया। फेंक दिया। उसने धनुष की डोरी को धनुष के एक सिरे तक खींच तो लिया। उसने धनुष की डोरी उसने को धनुष की डोरी को धनुष की और एक सिरे तक खींच खींच तो तो लिया, लिया, किंतु इससे धनुष पीछे उछला किंतु इससे इससे धनुष धनुष पीछे पीछे उछला और उन्हें ही जमीन पर पटक दिया। और और उन्हें ही उन्हें जमीन पर जमीन पर पटक पटक दिया। दिया। हाँ, कुछ निपुण नहीं होंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। धनुष को छटकता है ना, तो उसका छटकन से अब वो खुद नीचे जमीन पर पटके गए। सज्जम कृत्वा परे वीरा मागध अम्बस्त चेदिया चेदिपा पाह याद भीमो दुर्योधनः कर्णो न अभितन तद अवस्थितम। मेरे साथ, सज्जम कृत्वा परे वीरा सज्जम सज्जम कृत्वा परे कृत्वा वीरा परे वीरा मागध अम्बस्त चेदिपा मागधम्बस्तचेदिपा भीमो दुर्योधनः कर्णो भीम दुर्योधन दुर्योधन कर्णो कर्णो न अभिदत न अभिधन धन आएगा ऊपर, न अभिधन तद अवस्थितम। नाभिधन सदवस्थितिम्। सज्जम साज कृपा करके अपरे अन्य वीरा वीर पुरुष मागध, मगध का राजा जरासन, अब अम्बस्त का राजा चेदिपा, चेदिका शासक शिशुपाल, भीम दुर्योधन कर्ण नाभिधन नहीं ढूंढ पाए तद इस लक्ष्य की अवस्थितम स्थित स्थान। कुछ वीर यथा जरासन, कुछ पढ़िए, वीर जथा कुछ जरासन वीर यथा जरासंध, शिशुपाल भीम दुर्योधन, शिशुपाल शिशुपाल भीम भीम दुर्योधन दुर्योधन कर्ण तथा अम्बस्त राज कर्ण कर्ण तथा तथा अम्बस्त अम्बस्त राज राज अम्बस्ट राज धनुष पर डोरी चढ़ाने में सफल तो रहे, धनुष धनुष पर धनुष पर पर डोरी डोरी चढ़ाने में चढ़ाने में सफल तो सफल तो रहे, रहे, सफल तो किंतु रहे, इनमें से कोई भी लक्ष्य को ढूंढ नहीं सका। किंतु 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 इनमें से इनमें कोई से भी कोई लक्ष्य भी को लक्ष्य ढूंढ ढूंढ नहीं नहीं सका। सका। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। ये राजा शरीर से अत्यंत हृष्टपुष्ट थे, किंतु लक्ष्य ढूंढने में काफी दक्ष नहीं थे, और कठिन भी था, बहुत कठिन था। जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ने तीर मारा था, वो भी बिंब में देख के, पानी में उसकी छाया को देख करके, प्रतिछाया प्रतिबिंब को देख करके, ये उससे भी कठिन था, क्योंकि ये मछली ढकी हुई थी। मत्स्य आवासम जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तद अवस्थितम पार्थो, अच्छा पार्थ भी है, पार्थो यत् उत्सहज बाणम उत्सहजत बाणम न अत्यंत पस्प्रसे परम। मेरे साथ, मत्स्य आभासम जले वीक्ष्य
मत्स्याभवशं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तद् अवस्थितम् ज्ञात्वा च तदवस्थितिम् पार्थो यत्तो असृजत् बाणम् पार्थो यत्तो वशिजद्बाणम् न अच्छिनत् पस्प्रसे परम् नाच्छिनात् स्पृशे परम् पस्प्रसे परम। पस्प्रसे का मतलब छुआ। मत्स्य मछली की आभासम परछाई जले जल में वीक्ष देख कर ज्ञातवा जानकर च तथा उसकी अवस्थितम स्थिति पार्थ अर्जुन ने, अतः अर्जुन भी था, यतः सावधानी से निशाना लगाते हुए असिद्धत छोड़ा बाणम बाण, न असिद्धत भेदा नहीं, परस्पर से छुआ परम केवल, लेकिन छू सका भेदा नहीं, भेदना था और उसको मछली को। तब अर्जुन ने जल में मछली की परछाई की ओर देखा। तब अर्जुन ने जल में मछली की परछाई की ओर देखा और उसकी स्थिति निर्धारित की। और उसकी स्थिति निर्धारित की। किंतु जब उसने सावधानी से उस पर अपना बाण छोड़ा, किंतु जब उसने सावधानी से उस पर अपना बाण छोड़ा तो वह लक्ष्य को भेद नहीं पाया। तो वो लक्ष्य को भेद नहीं पाया, अपितु मात्र उसको स्पर्श करके निकल गया। अभी तो मात्र उसको स्पर्श करके निकल गया। हाँ, जो मछली ढकी हुई थी उसको छूता हुआ निकल गया अर्जुन का बाण, लेकिन भेद नहीं पाया। ये मनुष्य 100% नहीं है, भगवान ही एक कहते हैं ना कि 100% आप कहते हैं ना कभी ये सही है, 100% नहीं हो सकता क्योंकि हम जीव हैं। 100% खाली भगवान होता है सही, एक्यूरेट। तो अर्जुन एक्यूरेट था, छुआ लेकिन भेद नहीं पाया। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील श्रीधर स्वामी की व्याख्या के अनुसार अर्जुन अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक कुशल निशानेबाज था, किंतु उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त न थी कि वह उसे बिल्कुल ठीक तरह से भेद सकता। भगवान की आवश्यकता थी। इसको हाँ हो जाएगा। राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान धनुर्द आदाय सज्जं कृत्वा अथ लीलया तस्मिन् संदाय विशिकं मत्स्यं वीक्ष सकृज्जले चित्तेषुण अपातयतं सूर्ये च अभिजितं स्थिते। मेरे साथ, राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान धनु आदाय विसर्ग सज्जम कृत्वा अथ लीलया तस्मिन् संधाय विशिखम् मत्स्यं वीक्ष सकृज्जले चित्तेषुणा अपातयत् हाँ, तो एक तो आपने छोड़ा है उधर, तम सूर्य च अभिजित स्थिते। राजन्येषु, जब राजाओं ने निवृत्तेषु त्याग दिया, भग्न पराजित मानेषु जिनका गर्व, मानेषु घमंडी, भगवान ने धनुष आदाय लेकर सज्जम कृत्वा डोरी चढ़ाकर अथ तब लीलया खेल में तस्मिन उसमें
संध्याय स्थिर करके विषिकम बाण मत्स्य मछली को बीच से देखकर सकृत केवल एक बार जले जल में छिद्वा भेद कर इषुणा बाण से अपातयत गिरा दिया। तम उसको सूर्य, जब सूर्य च तथा अभिजिते अभिजित नक्षत्र में स्थित जब सारे दम्भी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया, जब सारे दम्भी राजाओं का घमंड घमंड चूर-चूर हो गया और उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया, और उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धनुष उठाया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धनुष उठाया, आसानी से डोरी चढ़ाई आसानी से डोरी चढ़ाई और तब उस पर बाण स्थित किया। और तब उस पर बाण स्थिर किया। जो ही सूर्य अभिजित नक्षत्र में आया, जो ही नक्षत्र में आया तो उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा। तो उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा और फिर उसे बाण से भेद कर जमीन पर गिरा दिया। और फिर उसे बाण से भेद कर जमीन पर गिरा दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रतिदिन सूर्य एक बार अभिजित नक्षत्र से होकर गुजरता है, जिससे वह समय विजय के लिए सबसे शुभ हो जाता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि इस विशेष दिन अभिजित मुहूर्त मध्याह्न से मेल खा रहा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण की महानता की और भी पुष्टि होती है, क्योंकि इससे निशानी को देख पाना और भी कठिन हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम से धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं।